आज हमारे पास जो डायरी के पन्ने हैं ना, वो किसी थ्रिलर से कम नहीं है। हाँ, और आमतौर पर लोग ऐसी बातों को अकेले में ही पढ़ना पसंद करते हैं। बिल्कुल, मेरा मतलब है कि यह एक ऐसी कहानी है जो किसी के भी जीवन के उस हिस्से को छूती है जिसे अक्सर दूसरों से छिपा कर रखा जाता है। हमारा अपना मानसिक और आध्यात्मिक संघर्ष। सही कहा। आज की इस गहन चर्चा में हम एक बहुत ही व्यक्तिगत और गहराई से लिखे गए संस्मरण पर बात कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है द सोल्स रिटर्न टू सेरेनिटी, अ जर्नी ऑफ स्पिरिचुअल रेजिलियंस। और सच कहूं तो यह सिर्फ एक कहानी नहीं है। हाँ, यह एक इंसान के पूरी तरह से टूट जाने और फिर से अपने पैरों पर खड़े होने का एक बहुत ही कच्चा और सच्चा दस्तावेज है। जी। और हमारा आज का मुख्य मिशन यही समझना है कि जब बाहर की परिस्थितियां किसी के अंदर की दुनिया में भूचाल ला दें, जब एक आध्यात्मिक आधार पूरी तरह से हिल जाए, तो वहां से वापसी कैसे होती है। इस संस्मरण की जो बात मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो है इसकी पारदर्शिता। लेखक ने अपनी सफलताओं का कोई झूठा आवरण नहीं पहना है। और जब हम इन पन्नों से गुजरते हैं तो उस इंसान की बेबसी का बहुत ही ईमानदारी से वर्णन मिलता है, जो जानता है कि वह गलत रास्ते पर जा रहा है लेकिन खुद को रोक नहीं पा रहा। यह सच में किसी के भी साथ हो सकता है। ठीक है, तो इस चर्चा में गहराई तक जाने से पहले मैं एक बात पर ध्यान खींचना चाहती हूँ। लेखक अपनी इस पूरी यात्रा में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो उनके लिए महज शब्द नहीं हैं, बल्कि उनकी एक जीवन शैली है। सही कहा आपने, जैसे कि ओम शांति। अब जो लोग इस मार्ग को समझते हैं वो जानते हैं कि यह कोई साधारण नमस्ते या अभिवादन नहीं है। स्रोत के अनुसार अगर हम देखें तो ओम शांति का अर्थ है मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, मेरा निजी और वास्तविक स्वभाव शांत है। और लेखक ने अपनी डायरी में इसे एक हथियार की तरह या कहीं कि एक एंकर की तरह इस्तेमाल किया है। खुद को बार बार यह याद दिलाने के लिए। बिल्कुल। और जब कोई इंसान भारी तनाव में होता है ना, तो बाहर की बातें याद नहीं रहती। ऐसे में इस तरह का मजबूत संकल्प किसी को भी वास्तविकता से जोड़े रखता है। यह एक बहुत ही सटीक अवलोकन है आपका। इसी तरह डायरी में बार बार बाबा शब्द का जिक्र आता है। हाँ, वो उस परलौकिक पिता जिसे लोग ईश्वर, अल्लाह या गॉड कहते हैं, उसके साथ जुड़ने का एक तरीका है, जिसे स्रोत में निराकार ज्योति बिंदु यानी सुप्रीम लाइट कहा गया है। तो उनकी पूरी रिकवरी, उनका पूरा बाउंस बैक इसी सुप्रीम लाइट के साथ उनके व्यक्तिगत और गहरे संबंध पर निर्भर करता है। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। जरूर। इस संस्मरण की शुरुआत में लेखक का जीवन, जिसे वो अपना अलौकिक या ब्राह्मण जीवन कहते हैं, एकदम बेहतरीन और सही दिशा में जा रहा था। वह अपनी आध्यात्मिक दिनचर्या के 4 मुख्य स्तंभों पर पूरी तरह से टिके हुए थे। ये 4 स्तंभ है ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। अगर हम इसे थोड़ा सरल भाषा में समझें तो ज्ञान और योग आंतरिक विकास का हिस्सा थे, जहां वो खुद को और उस सुप्रीम लाइट को समझते थे। और धारणा और सेवा उस आंतरिक ज्ञान को बाहरी दुनिया में यानी अपने व्यवहार और कर्मों में उतारने का तरीका था। एक तरह से उनका आंतरिक और बाहरी जीवन पूरी तरह से संतुलित था, एक बहुत ही संतुष्ट जीवन। लेकिन फिर करीब 1.5 महीने पहले अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरे संतुलन को तहस-नहस कर दिया। और यह कोई मामूली झटका नहीं था। डायरी के अनुसार एक ऐसी परिस्थिति सामने आई जिसने न केवल लेखक को बल्कि उनके आसपास के सहयोगियों को भी बुरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया। एकदम। यह देखना सच में दिलचस्प है कि कैसे एक व्यक्ति का मानसिक तनाव उसके पूरे वातावरण में फैल जाता है, एक लहर की तरह। हाँ, जब कोई गहरे सदमे या उलझन में होता है तो उसका असर सिर्फ उस तक सीमित नहीं रहता, वह आसपास के लोगों को भी अपनी चपेट में ले लेता है। लेकिन यहाँ मुझे एक बात हमेशा खटकती है, और अगर हम साइकोलॉजी के नजरिए से देखें तो ये थोड़ा अजीब भी लगता है। वह क्या? देखिए, जब कोई इंसान संकट में होता है, जब परिस्थितियां उस पर हावी हो रही होती हैं, तो उस वक्त उसे अपने इन आध्यात्मिक या मानसिक अभ्यासों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना। हाँ, तर्क तो यही कहता है। फिर ऐसा क्यों होता है कि संकट आते ही हम सबसे पहले उन्हीं चीजों को छोड़ देते हैं जो हमें बचा सकती हैं? लेखक के साथ भी ठीक यही हुआ। उनका योग, उनकी धारणा, उनका सेवा का काम, सब कुछ अचानक से रुक गया। यह मानव मनोविज्ञान का एक बहुत ही क्लासिक पैटर्न है। जब हमारा दिमाग किसी बड़े खतरे या भारी तनाव को महसूस करता है तो वह सर्वाइवल मोड में चला जाता है। यानी बचाव की स्थिति में। बिल्कुल।
ऐसे में दिमाग उन सभी चीजों को गैर जरूरी मानकर बंद कर देता है जिनमें ऊर्जा लगती है, भले ही वह चीजें हमारे लिए कितनी भी फायदेमंद क्यों ना हो। जब कोई अपनी सबसे प्यारी और सुकून देने वाली दिनचर्या से ही कट जाए तो वह स्थिति कितनी घुटन भरी होती होगी। बहुत घुटन भरी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक बहुत ही बड़ी बात छुपी है। सब कुछ छूट जाने के बावजूद लेखक ने एक चीज को कसकर पकड़े रखा। उन्होंने ज्ञान का अभ्यास कभी नहीं छोड़ा। जी हाँ, वह हर दिन ईश्वरीय महावाक्यों को, जिसे वह मुरली कहते हैं, पढ़ते रहें। ये सच में एक बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन है। मतलब जब उनका पूरा आध्यात्मिक ढांचा गिर रहा था तब भी उन्होंने उस एक आखिरी धागे को नहीं छोड़ा। लेकिन यहाँ एक और संघर्ष नजर आता है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो यह समझना बहुत दिलचस्प है कि इंसान का मन कैसे काम करता है। कैसे? मुरली में उस सुप्रीम लाइट की तरफ से बार बार एक स्पष्ट निर्देश मिल रहा था कि बीती को बिंदी लगाओ। इसका सीधा सा मतलब है कि जो बीत गया उसे भूल जाओ, उस पर फुल स्टॉप लगाओ और आगे बढ़ो। सही। लेखक क्या पढ़ रहे थे, वो बौद्धिक रूप से इसे समझ भी रहे थे, लेकिन उनका मन उस परिस्थिति के इतना वशीभूत हो चुका था कि वह इन बातों को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। ये बहुत ही रिलेटेबल है। हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा महसूस किया होगा। बिल्कुल किया होगा। आपको लॉजिकली पता होता है कि जो हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ना चाहिए। आप अच्छी किताबें पढ़ते हैं, अच्छे विचार सुनते हैं, लेकिन आपका दिमाग जैसे एक लूप में फंस जाता है। वहां उस पुरानी बात को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता। हाँ, लेखक ज्ञान के आधार पर खुद को संतुष्ट रखने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो आत्मा की असली खुशी थी, जो एक सहज आनंद था, वह पूरी तरह से गायब था। और यही वो बिंदु है जहां ज्ञान और अनुभूति के बीच का फासला सबसे ज्यादा दर्द देता है। जब आपको पता हो कि सही क्या है, लेकिन आप उसे महसूस ना कर पा रहे हो, तो वह एक अजीब सा खालीपन पैदा करता है, और इसी खालीपन के साथ दिन बीतते गए। स्थिति न तो पूरी तरह से सुधर रही थी और ना ही बिगड़ रही थी। बस एक ठहराव सा आ गया था। लेकिन फिर करीब 8 या 10 दिन पहले लेखक ने एक बहुत ही साहसिक निर्णय लिया। हाँ। यह बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब कोई अंदर से टूट रहा होता है तो अक्सर सबसे आसान रास्ता यही लगता है कि खुद को दुनिया से काट लें, एक खोल में बंद हो जाएं और खामोश रहें। जो कि उन्होंने शुरू में किया भी था। बिल्कुल। लेकिन लेखक ने तय किया कि बस अब और नहीं। उन्होंने उन लोगों से सीधे तौर पर बात करने का, विचार विमर्श करने का फैसला किया जिनसे उन्हें समस्या थी या जिनके कारण यह पूरी उलझन पैदा हुई थी। ये कदम उठाना कोई छोटी बात नहीं थी। संवाद साधना हमेशा मुश्किल होता है, खासकर तब जब भावनाएं आहत हों। सही कहा। डायरी से पता चलता है कि उन्होंने धीरे धीरे संवाद शुरू किया, और इस बातचीत का जो सबसे बड़ा नतीजा निकला वह यह नहीं था कि सामने वाले ने अपनी गलती मान ली। तो फिर क्या था? नतीजा यह था कि लेखक को खुद अपनी गलतियों का एहसास हुआ। यह आत्मनिरीक्षण का एक बहुत ही गहरा स्तर है। ये स्वीकार करना वाकई बहुत बड़ी बात है। आमतौर पर हमारा डिफेंस मैकेनिज्म ऐसा होता है कि हम सारा दोष दूसरों पर डालकर खुद को पीड़ित साबित करना चाहते हैं। हाँ, विक्टिम मेंटालिटी। लेकिन जब लोग खुले मन से बात करते हैं तो उन्हें आईना दिख जाता है। बिल्कुल। बातचीत के दौरान उन्हें ये समझ आया कि ऐसा नहीं था कि 100% गलती सामने वाले की ही थी, उनकी भी कुछ कमियां थीं। और इसी प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण सामने आया जिसने इस पूरी परिस्थिति को इतना भयावह बना दिया था, और वो कारण था अनुमान या एजम्पशंस। ओह हाँ, ये अनुमान लगाने की जो आदत है वह किसी भी रिश्ते या स्थिति को दीमक की तरह खा जाती है। एकदम दीमक की तरह। हम अपने ही दिमाग में एक पूरी कहानी गढ़ लेते हैं कि सामने वाले ने ऐसा क्यों किया होगा, उसकी नीयत क्या होगी। और दिलचस्प बात यह है कि हम हमेशा सबसे खराब स्थिति की ही कल्पना करते हैं। सही कहा आपने। जब लोग बात नहीं करते तो उनका दिमाग खाली जगह को भरने के लिए पुराने अनुभवों या अपने डर के आधार पर अनुमान लगाने लगता है, जो कि अक्सर गलत होते हैं। डायरी में लेखक ने इस बात पर जोर दिया है कि ये जो मन ही मन लगाए गए अनुमान थे, बिना बोले गए शब्द थे, उन्होंने छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया था। सोचने वाली बात है। सोचिए, अनुमान एक ऐसे बैकग्राउंड ऐप की तरह है जो आपके फोन की सारी बैटरी खत्म कर देते हैं। लेकिन जब उन्होंने आपसी विश्वास के साथ खुलकर बात की तो वह मड़ंगड़ंत कहानियां टूट गईं और उलझे हुए धागे धीरे धीरे सुलझने लगे। बिल्कुल। संवाद ने निश्चित रूप से काम किया, हालात सुधरने लगे। लेकिन संस्मरण ये भी बताता है कि इतनी बातचीत के बाद भी वो पूरी तरह से हल्कापन महसूस नहीं हो रहा था। हाँ, दिमाग शायद शांत हो गया था, लेकिन आत्मा पर जो बोझ था, जो एक भारीपन था, वो अभी भी बाकी था।
ऐसा क्यों? क्योंकि संवाद से तार्किक या लॉजिकल स्पष्टता तो मिल जाती है, लेकिन जो आध्यात्मिक घाव होता है उसे भरने के लिए केवल लॉजिक काफी नहीं होता। विचारों का आदान प्रदान समस्या के व्यवहारिक हिस्से को सुलझा सकता है, लेकिन ऊर्जा या वाइब्रेशन को बदलने के लिए कुछ और चाहिए था। और वो कुछ और उन्हें एक विशेष घटना के दौरान मिला। हाँ, जब लेखक अपने आध्यात्मिक सेवा केंद्र पर गए हुए थे, वहाँ एक कार्यक्रम चल रहा था जिसे ब्रह्म भोजन कहा जाता है। जी। जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि यह एक तरह का ईश्वरीय या पवित्र भोजन होता है जिसे बहुत ही शुद्ध संकल्पों के साथ बनाया और ग्रहण किया जाता है। सही कहा। तो जब लेखक वहां पहुंचे तो उनकी मुलाकात वहां की वरिष्ठ बहनों या दीदियों से हुई। ये मुलाकात बहुत ही स्वाभाविक थी। डायरी के अनुसार उन्होंने सिर्फ ओम शांति कहकर बात शुरू की। वरिष्ठ दीदी अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में, अपने प्रवचनों के बारे में बहुत ही सामान्य बातें कर रही थीं। लेकिन यहाँ हमें समझना होगा कि कभी-कभी शब्द उतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितनी कि उस व्यक्ति की उपस्थिति या उनका ऑरा होता है। एकदम सही। एक ऐसे व्यक्ति के साथ बैठना जो मानसिक रूप से बहुत स्थिर और शांत है, आपके अपने बिखरे हुए नर्वस सिस्टम को शांत करने लगता है। लेकिन जैसे ही वह ब्रह्मा भोजन ग्रहण करने का समय आया, लेखक के अंदर एक अजीब सी कश्मकश शुरू हो गई। एक संगत का असर तो था, पर फिर भी एक बहुत ही गहरा अपराध बोध उन्हें घेरने लगा। वो सोचने लगे कि क्या मैं यह ब्रह्मा भोजन खाने के लायक भी हूँ? क्योंकि उन्हें पता था कि पिछले 1.5 महीने से वो ना तो ठीक से योग कर रहे थे, ना ही धारणा और सेवा के अपने मानकों पर खरे उतर रहे थे। ये अपराध बोध इस बात का सबूत है कि उनका ज़मीर, उनकी आध्यात्मिक चेतना अभी भी पूरी तरह से जागृत थी। बिल्कुल। जो इंसान अपने मार्ग को लेकर गंभीर नहीं होता, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या खा रहा है या क्या कर रहा है। लेकिन लेखक के लिए वो महज खाना नहीं था, वह एक आध्यात्मिक ऊर्जा थी। हाँ, संस्मरण में उन्होंने लिखा है कि धर्मानुसार कहो या जो भी कहो, उन्होंने अंततः वो भोजन स्वीकार करने का निर्णय लिया। और उन्होंने इसे एक रूटीन की तरह नहीं खाया, बल्कि पूरी तरह से उस सुप्रीम लाइट या बाबा की याद में रहकर ग्रहण किया। और फिर वो पल आता है जो उस पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट है। एक ऐसा क्षण जिसे चमत्कारिक संकल्प कहा जा सकता है। भोजन करते हुए जब वो बिल्कुल अपना अंतिम निवाला ले रहे थे, अचानक उनके मन में एक विचार कौन था? एक ऐसा विचार जो उन्होंने जानबूझकर नहीं सोचा था, बल्कि वह बस आ गया। डायरी के शब्दों में, वाह 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 वाह, इस भोजन को स्वीकार करने के पश्चात मुझे आने वाले कई सालों तक या कहो कई जन्मों तक निरोगी काया मिलेगी, मैं निरोगी रहूंगा। यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो है इस विचार की तीव्रता और इसका बिल्कुल अप्रत्याशित होना। लेखक खुद हैरान थे क्योंकि उन्होंने इससे पहले भी कई बार ब्रह्म भोजन किया था, लेकिन ऐसा निरोगी काया और पुण्य का शक्तिशाली संकल्प उनके मन में पहले कभी नहीं उठा था। अगर हम इसकी गहराई में जाएं, तो यह सिर्फ एक पॉजिटिव विचार नहीं था, यह एक कॉग्निटिव इंटरप्ट या मानसिक रुकावट तोड़ने वाला क्षण था। मतलब एक पैटर्न ब्रेक। एकदम। जब कोई 1.5 महीने से डिप्रेशन या तनाव के एक डार्क लूप में फंसा हो, जहां दिमाग सिर्फ नेगेटिव पैटर्न देख रहा हो, वहां अचानक कई जन्मों तक स्वस्थ और निरोगी रहने का यह स्पष्ट विजुअलाइजेशन एक जादुई काम कर गया। या ऐसा है जैसे किसी कंप्यूटर को अचानक रीस्टार्ट कर दिया गया हो। सही उपमा दिया आपने। एक निवाला, एक शुद्ध विचार और दिमाग का पूरा सर्किट ही बदल गया। और इसका असर केवल उस क्षण तक सीमित नहीं रहा। डायरी में आगे लिखा है कि जब वो केंद्र से वापस अपने घर आए और उन्होंने थोड़ी देर आराम किया, तो जब वो उठे तो सब कुछ बदल चुका था। हाँ, वो लिखते हैं कि आराम करने के बाद उन्हें अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे जिन भारी भरकम परिस्थितियों के जाल में वह पिछले 1.5 महीने से फंसे हुए थे, वह अचानक ढीले पड़ गए हैं। उनका सारा मानसिक बोझ हवा हो गया था। उन्होंने अपनी डायरी में इसे पहाड़ से रुई जैसी परिस्थिति कहा है। ये उपमा सच में काफी सटीक है। मुझे भी ये बहुत पसंद आई। जो समस्याएं कुछ घंटे पहले तक एक पहाड़ की तरह सीने पर रखी हुई लग रही थीं, वह अचानक रुई के फाहे जितनी हल्की हो गई। और इसी हल्केपन ने उन्हें वापस जीवन में ला दिया। 23 फरवरी का वो दिन उनके लिए एक नया जन्म बन गया। उन्होंने अपनी वो सारी आध्यात्मिक दिनचर्या, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा पूरी तरह से फिर से शुरू कर दी। और सिर्फ इतना ही नहीं,
उन्होंने उन लोगों से दोबारा बात की और उन्हें आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसी कोई गलती नहीं होगी जिससे किसी को ठेस पहुंचे। अब उनके मन में ना कोई डर है, ना कोई गम, सिर्फ एक दृढ़ और शुभ संकल्प है। ये एक मुकम्मल बाउंस बैक है। ये दिखाता है कि जब इंसान अंदर से ठीक हो जाता है तो बाहर की हर चीज अपने आप अपनी जगह पर आने लगती है। उनकी खुशी, उनका वो सहज आनंद वापस आ गया था। तो इस सब का असल में क्या अर्थ है? एक इंसान जो इतनी गहराई में गिर चुका था, जो अपने सबसे मजबूत आध्यात्मिक अभ्यासों को छोड़ चुका था, वह इतनी जल्दी और इतने प्रभावशाली तरीके से वापस कैसे आ सकता है? इस सवाल का जवाब खुद लेखक ने अपनी डायरी के अंत में दिया है। उन्होंने बहुत ही निष्पक्ष होकर अपनी इस जादुई रिकवरी का विश्लेषण किया है और 3 मुख्य कारण बताए हैं। और ये 3 कारण किसी के लिए भी बहुत बड़ी सीख हो सकते हैं। बिल्कुल। पहला कारण जो उन्होंने पहचाना वह था निरंतरता। भले ही उनका योग छूट गया, सेवा छूट गई, लेकिन उन्होंने उस सबसे बुरे दौर में भी मुरली का अध्ययन करना यानी ईश्वरीय ज्ञान को ग्रहण करना नहीं छोड़ा। ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। मतलब जब तूफान आता है और हाथ से सब कुछ छूट रहा होता है, तो कम से कम एक ऐसी सकारात्मक आदत या एक ऐसा एंकर होना चाहिए जिसे लोग पूरी ताकत से पकड़े रहें। वही एक चीज डूबने से बचा लेती है। सही कहा। और दूसरा कारण क्या था? और दूसरा कारण जो उन्होंने बताया वो था उन वरिष्ठ दीदियों का सानिध्य और उनका प्रभाव। डायरी में वो कहते हैं कि उस मुलाकात के दौरान पता नहीं ऐसा क्या हुआ, लेकिन दीदियों के उस शांत और आध्यात्मिक ऑरा ने उनके अंदर के उस वशीभूत कर देने वाले तनाव को तोड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और इस बात को विज्ञान भी मानता है। जब हम किसी ऐसे इंसान के साथ बैठते हैं जो बहुत शांत और फोकस्ड होता है, तो हमारे दिमाग के मिरर न्यूरॉन्स भी उसी शांति की नकल करने लगते हैं। हाँ, कभी-कभी सही समय पर सही ऊर्जा वाले व्यक्ति की महज मौजूदगी ही दवा का काम कर जाती है। और तीसरा कारण? तीसरा कारण बहुत ही खूबसूरत है और यह हमें आपस में जुड़े होने का एहसास कराता है। लेखक का मानना है कि इस पूरे रिकवरी प्रोसेस के पीछे शायद किसी अनजान व्यक्ति के शुभ संकल्प या अच्छी भावनाएं थीं। उन्हें लगा कि कोई उन्हें वाइब्रेशंस भेज रहा है। हाँ, उनका विश्वास है कि कोई ना कोई उनके लिए लगातार सकारात्मक वाइब्रेशंस भेज रहा था। कुछ लोग इसे शायद महज एक कल्पना मान लें, लेकिन अगर हम इसे गहराई से देखें तो यह साइकोलॉजी का एक अहम हिस्सा है, एम्पैथी या सहानुभूति। बिल्कुल। जब हमें लगता है कि कोई हमारे लिए अच्छी भावनाएं रख रहा है या ब्रह्मांड में कहीं से हमें सपोर्ट मिल रहा है, तो हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड अचानक से हार मानना छोड़ देता है। ये एहसास कि हम अकेले नहीं हैं, हमें बहुत बड़ी ताकत देता है। एकदम सही कहा आपने। और ये तीनों चीजें, ज्ञान से जुड़े रहना, एक सही वातावरण में जाना और शुभ भावनाओं की शक्ति, जब एक साथ मिली तो उन्होंने उस डिप्रेशन के पहाड़ को रुई बना दिया। यह पूरी चर्चा सच में हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि इंसान का मन कितना नाजुक है। एक छोटी सी बात से कोई कैसे महीनों के लिए गहरे अंधकार में जा सकता है, लेकिन साथ ही हमारा मन कितना लचीला और शक्तिशाली भी है। इस डायरी के पन्नों से यह साफ हो जाता है कि यह सिर्फ एक व्यक्ति के आध्यात्मिक संघर्ष की कहानी नहीं है, यह सबको एक ब्लूप्रिंट देता है। एक ऐसा ब्लूप्रिंट कि जब सब कुछ दांव पर लगा हो तो कैसे अपनी किसी एक अच्छी आदत को पकड़े रहना, अपनी गलतियों को मानकर खुला संवाद करना और सही मानसिक अवस्था को बनाए रखना सबसे गहरी मानसिक उलझनों को भी सुलझा सकता है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। वह क्या? डायरी के अंत में जो हुआ, जरा उस पर गौर करें। एक सामान्य सी क्रिया, भोजन ग्रहण करना, और उस दौरान उठा महज एक सकारात्मक विचार। एक ऐसा विचार जिसने उस व्यक्ति को 1.5 महीने के मानसिक संताप से मुक्त कर दिया और उसे शारीरिक निरोगिता का गहरा एहसास कराया। ये तो है। यह हम सबको सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे जीवन के सबसे गहरे, सबसे जटिल संघर्षों का समाधान इस बात में तो नहीं छिपा है कि हम अपनी रोजमर्रा की सामान्य चीजों को किस ऊर्जा के साथ करते हैं? बहुत गहरा सवाल है यह। जब लोग खाना खाते हैं, जब चलते हैं या जब किसी से बात करते हैं, तो उस वक्त उनके मन की स्थिति क्या होती है? क्या एक भी पूरी तरह से शुद्ध, फोकस किया हुआ सकारात्मक विचार किसी भी पहाड़ जैसी मुश्किल को पल भर में रुई में बदलने की ताकत रखता है? यह सच में एक ऐसा विचार है जिसे सभी को अपने साथ लेकर जाना चाहिए। अगली बार जब कुछ खा रहा हो या कोई भी साधारण काम कर रहा हो, तो खुद से जरूर पूछें
कि उस वक्त मन में कौन सा संकल्प चल रहा है। आज की इस गहन चर्चा में, इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर लौटेंगे कुछ ऐसे ही नए और सोचने पर मजबूर कर देने वाले विषयों के साथ। तब तक के लिए ओम शांति।